नमस्कार। वास्तु में ऐसा कहा जाता है कि अगर आपके घर की मेन एंट्री, आपका मेन गेट सही दिशा में बना हो तो आपके घर के 80% तक वास्तु दोष दूर हो जाते हैं। फिर वो मेन एंट्रेंस आपका किसी भी दिशा में बनाओ, चाहे वो पूर्व दिशा में बनाओ, पश्चिम दिशा में बनाओ, उत्तर दिशा में बनाओ या फिर दक्षिण दिशा में बनाओ। लेकिन गलती कहां होती है कि जब आपके आर्किटेक्ट या आपके इंजीनियर आपको एक नक्शा बनाकर दे देते हैं, सिर्फ ये ध्यान में रखकर कि आपके घर का मेन एंट्रेंस पूर्व दिशा में होना चाहिए, लेकिन वो पूर्व दिशा का वो पद ही नहीं जानते हैं कहां पर उनको आपका मेन गेट बनाना है। और इसी तरीके से गलती करते हैं दक्षिण दिशा में, और दक्षिण दिशा में आपका मेन गेट दे दिया जाता है यम के स्थान पर, यम के पद पर, और जहां से शुरू होती है आपकी बर्बादी। तभी तो लोग डरते हैं, तभी तो ये इतना ज्यादा भ्रम दक्षिण दिशा के बारे में फैला हुआ है कि दक्षिण दिशा में तो हमारे घर का मेन गेट होना ही नहीं चाहिए, क्योंकि उनको पता ही नहीं है कि दक्षिण दिशा में ऐसे कौन से पद है जहां मेन गेट आ सकता है। इसी तरीके से वेस्ट डायरेक्शन में भी हमें दो ही पद प्राप्त होते हैं जहां हम अपने घर की मेन एंट्री ले सकते हैं, पूर्व दिशा में, उत्तर दिशा में, पश्चिम दिशा में और दक्षिण दिशा में। वास्तु में ऐसे कौन से पद है, कौन से स्थान है जहां पर हमें अपने घर का मेन गेट बनाना चाहिए, आज उसी के बारे में ये वीडियो होने वाला है। और एक एक करके हम चारों दिशाओं के बारे में जानेंगे कि कहां हमें अपने घर का मेन गेट बनाना चाहिए और किस पद पर हमें अपने घर का मेन गेट नहीं बनाना चाहिए। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आपको अपने घर के सेंटर में खड़ा होना है, और सेंटर में खड़े होकर कंपास लेकर आप उत्तर दिशा निकाल लीजिए। उसके बाद आपकी सारी दिशाएं अपने आप निकल जाएंगे, और इस तरीके से 1 बाय 1 हमें 16 डायरेक्शंस निकाल लेनी है। और 16 डायरेक्शन निकालने के बाद हम उन डायरेक्शंस को 8-8 के वर्ग में विभाजित करते हैं। तो देखते हैं वो हम सब कैसे करते हैं। इस तरीके से जब हमारी डायरेक्शन आ जाती है तो हम देखते हैं कि हमारे जो एंट्रेंसेस है उनको कैसे निकाला जाता है। तो इस तरीके से जब हमारी 16 दिशाएं आ जाती हैं, तो क्योंकि किसी भी घर को जब हम वास्तुपद करते हैं, वास्तुपद विन्यास करते हैं, तो 32 जो हमारे द्वार है उनको निकालने के लिए जो हमारी दिशा है उनको 8-8 भागों में विभाजित करते हैं, यानी कि उनके 4-4 इक्वल पार्ट कर लेते हैं। तो वो भी कर लेते हैं अभी। तो इस तरीके से हमारे 32 द्वार आ जाते हैं। देखिए अभी उत्तर दिशा से शुरू करते हैं। उत्तर दिशा को कुबेर का स्थान कहा जाता है, और ऐसा कहा जाता है कि हमारे जीवन में जितने भी अवसर आते हैं, अपॉर्चुनिटीज आती हैं, धन के जो साधन बनते हैं वो उत्तर दिशा से ही बनते हैं। तो क्या यहाँ पर हमारे घर का मेन गेट, मेन एंट्रेंस हो सकता है? देखिए उत्तर दिशा में जब हम पद वास्तु की बात करते हैं तो केवल चौथा और पांचवा पद ही हमें मिलता है जहां हम अपने घर का मेन गेट बना सकते हैं। चौथे पद का और पांचवें पद का मेन गेट अच्छा होता है, यह हमारे जीवन में अवसरों को लेकर आता है। अगर हमारी जॉब में कुछ रुकावटें हैं, वहां पर हमें कुछ परेशानियां हो रही है, हमारी प्रमोशन अगर रुक रहे हैं, तो अगर यहाँ पर मेन गेट आता है तो ये वास्तु के हिसाब से बहुत शुभ माना जाता है और ये आपको बहुत तरक्की देता है। अब बात करते हैं हमारे छठे पद की। छठा पद जो हमारा आता है नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन, जी हाँ, जिसे धनवंतरी का स्थान कहा जाता है। अगर यहाँ पर आप अपना मेन एंट्रेंस बनाते हैं तो ये आपको हेल्थ से रिलेटेड इश्यू दे सकता है। तो छठे और सातवें पद पर कभी भी आपके घर का मेन गेट नहीं बनाया जाता है, तो ये यहां पर आपका मेन गेट नहीं आएगा। अब बात करते हैं उत्तर दिशा के 8वें पद की। देखिए 8वें पद में जो शिखी का स्थान है, जो देवता यहाँ पर होते हैं वो शिखी है, भगवान शिव का ये स्थान है, देवगुरु बृहस्पति का स्थान है। यहाँ पर भी कभी भी हमारे घर का मेन गेट नहीं बनाया जाता है। कुछ लोग ईशान कोण को बहुत ही शुभ मानकर अपने घर का मेन गेट वहां पर बना लेते हैं, मेन एंट्रेंस वहां पर ले लेते हैं, जो अपने आप में एक वास्तु दोष उत्पन्न करता है, और वास्तु दोष के परिणाम स्वरूप बहुत सारे
कर्जे ये द्वार, ये दरवाजा, ये मेन गेट आपको देकर जाता है। तो यहाँ भी आपके घर का मेन गेट नहीं होना चाहिए। यहाँ के जो देवता है वो है शिखी, शिखी यहाँ के देवता है, तो यहाँ पर भी आपका मेन गेट नहीं आना चाहिए। अब बात करते हैं ईस्ट डायरेक्शन के पहले पद की। यहाँ पर भी आपका मेन गेट कभी नहीं बनाया जाना चाहिए। ये आपको संताप देता है, संतान से संबंधित प्रॉब्लम्स आपके जीवन में आती है, क्योंकि ये दूसरा पद जो पूर्व दिशा का रहता है ये पर्जन्य का स्थान होता है। पर्जन्य जो संतान उत्पत्ति के लिए जिम्मेदार माने जाते हैं। तो यहां भी कभी भी आपका पद, यहां भी आपका द्वार कभी भी नहीं आना चाहिए। और अब बात करते हैं ईस्ट डायरेक्शन के तीसरे और चौथे पद की। देखिए ये अपने आप में बहुत अच्छे द्वार माने जाते हैं। ये आपको लोगों से जोड़ते हैं, आपकी सोशल कनेक्टिविटी को बहुत अच्छा बनाते हैं। यहाँ पर जब आपके घर का मेन गेट होता है तो ये बहुत ही शुभ माना जाता है। पूर्व दिशा का ये द्वार है, तो यहाँ पर आप अपने घर का मेन गेट बना सकते हैं। क्रमशः ये तीसरा और चौथा पद कहलाता है। और अब बात करते हैं पांचवें पद के बारे में। देखिए ईस्ट डायरेक्शन का जो पांचवा पद होता है, वहां पर आपके घर का अगर आप मेन गेट बना लेते हैं तो वहां पर कुछ वास्तु उपायों के साथ ये मेन गेट बहुत अच्छा तो नहीं कहा जा सकता, लेकिन अगर बना लिया है तो कुछ उसकी वास्तु उपाय करके ये भी मेन गेट आपके लिए एवरेज कहलाएगा। बहुत अच्छा नहीं, बट एवरेज ये द्वार आपके लिए रहेगा। अब बात करते हैं ईस्ट साउथ ईस्ट डायरेक्शन में आने वाले आपके छठे और सातवें पद की। क्या यहां पर हमारे घर का मेन गेट हो सकता है? देखिए ईस्ट साउथ ईस्ट डायरेक्शन जो चर्निंग की डायरेक्शन है, जो मंथन की डायरेक्शन है, डिप्रेशन की डायरेक्शन भी इसको कहा जाता है, मानसिक परेशानी ये दिशा देती है। तो ऐसे में कभी भी इस पद पर भी, छठे और सातवें पद पर भी आपके घर का मेन गेट, मेन एंट्री नहीं होनी चाहिए। इसको अवॉइड करना चाहिए। ईस्ट डायरेक्शन मानकर काफी लोग यहाँ पर अपना मेन गेट बना लेते हैं, लेकिन आगे जाने के बाद उनको पता चलता है जब वास्तु दोष होने शुरू होते हैं, घर में किसी ना किसी को मानसिक परेशानी हो सकती है, उसको मेंटल इश्यू हो सकते हैं, तो यहाँ भी आपके घर का मेन गेट नहीं आना चाहिए। अब बात करते हैं 16 डायरेक्शन होती है। इन 16 डायरेक्शन में दो दो पद हमें मिलते हैं जहां हम अपने द्वार बना सकते हैं या हमें नहीं बनाने चाहिए। देखिए ऐसी वो जगह जहां हमें द्वार बिल्कुल भी नहीं बनाने चाहिए, क्योंकि उनके भयंकर वास्तु दोष होते हैं। जैसे साउथ वेस्ट की डायरेक्शन जो रिलेशनशिप को खराब करती है, साउथ ईस्ट की डायरेक्शन जो हमें एक्सीडेंट देती है, इसी तरीके से हमें नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन जो हमारे सपोर्ट सिस्टम को खत्म करती है। तो ये कुछ ऐसी मुख्य दिशाएं हैं जहां कभी भी उनके पदों पर, वहां जो देवता है उनके पदों पर हमें अपने मेन डोर को, मेन गेट को नहीं बनाया जाना चाहिए। अब बात करते हैं साउथ ईस्ट डायरेक्शन की। यहाँ भी हमें दो पद प्राप्त होते हैं, तो क्या यहाँ पर अपना हमें मेन गेट बनाना चाहिए? जी नहीं, ये रिलेशनशिप को खराब तो करता है, ये साथ ही हमारे कैश फ्लो को खराब करता है। ये अग्नि की दिशा है, तो यहाँ जब हम अपना मेन गेट यहाँ पर बनाते हैं तो हमारे जीवन में सडन एक्सीडेंट्स जो होते हैं या दुर्घटनाएं जो होती है, चोट लगने जैसी दुर्घटनाएं, आग लगने जैसी दुर्घटनाएं जैसे अगर हमारे घर में होती है तो वो इस दिशा में बनाए गए द्वार की वजह से, गेट की वजह से ही होती है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं साउथ ईस्ट डायरेक्शन और साउथ के बीच के ऐसे कौन से पद है जहां हम अपने घर का मेन डोर बना सकते हैं। पहले तो इस दिशाओं में जो दिशाएं आती है उनके एट्रीब्यूट्स को समझना बहुत जरूरी है। देखिए साउथ ईस्ट और साउथ के बीच आता है हमारा साउथ साउथ ईस्ट। ये दिशा हमें देती है कॉन्फिडेंस और आत्मविश्वास। ये मध्यम अग्नि की जगह होती है। अगर इसके हम पहले पद को देखें, साउथ ईस्ट के पहले पद को, तो कभी भी आपका मेन डोर यहाँ पर नहीं आना चाहिए। इसी के साथ इसका जो दूसरा पद है वो भी बहुत अच्छा नहीं माना जाता है, तो वो भी आपके मेन गेट के लिए बहुत शुभ नहीं है। अब बात करते हैं तीसरे पद के बारे में और चौथे पद के बारे में। देखिए जिन लोगों को ये भ्रांति है कि साउथ में हमारा मेन गेट नहीं होना चाहिए, ये उनकी भ्रांति को ही दूर करने वाले दोनों पद है। जी हाँ, साउथ में अगर आप अपना मेन गेट लेते हैं, मेन द्वार बना रहे हैं, दरवाजा बना रहे हैं, तो वो तीसरा और चौथा ही पद है जो आपको राजा बना सकता है। जी हाँ, लेकिन ध्यान इसमें ये रखना है, जब भी आप साउथ की मेन एंट्री लेते हैं तो वो आपको आपकी जन्म कुंडली से मैच करा के लेनी ही चाहिए। कोई बात करते हैं साउथ साउथ वेस्ट डायरेक्शन जो डिस्पोजल की डायरेक्शन कही जाती है, तो यहाँ भी इस पद पर यानी कि पांचवें और छठे पद पर कभी भी आपका द्वार नहीं आना चाहिए। इसके बाद आता है आपका साउथ वेस्ट डायरेक्शन। ये सातवां और आठवां जो पद होता है, साउथ वेस्ट डायरेक्शन अपने आप में ही संबंधों की डायरेक्शन है। ये नैऋत्य कुंड जो हमारे पितरों का स्थान कहलाता है। ऐसे कहते हैं कि यहाँ से राक्षसी शक्तियां जितनी भी होती हैं वो बहुत ज्यादा इस दिशा में एक्टिव रहती हैं। इसे
मृत्यु का द्वार भी कहा जाता है, इसलिए नैऋत्य कोण में कभी भी आपके घर का मेन एंट्रेंस नहीं होना चाहिए, क्योंकि इसके कोई वास्तु उपाय भी नहीं है। अगर कोई आपको कहता है कि इसके वास्तु उपाय कर लीजिए और फिर यहाँ का आप मेन गेट लेते हैं, तो वो आपके जीवन से खेलने वाली बात कर रहे हैं, क्योंकि वास्तु शास्त्र की जितनी भी किताबें हैं, वो चाहे माया मतम हो या फिर सम्रांगण सूत्रधार या विश्वकर्मा प्रकाश, इस द्वार को मृत्यु तुल्य बताया गया है, तो यहाँ पर आपका द्वार नहीं होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं, अब आ जाते हैं वेस्ट डायरेक्शन के पहले और दूसरे पद में। यहां भी आपके घर का मेन गेट नहीं होना चाहिए। तीसरे पद की बात करते हैं। तीसरे पद में जो वेस्ट साउथ वेस्ट डायरेक्शन बनती है, हमारी अध्ययन की दिशा बनती है, यहाँ पर आपका मेन गेट आता है, तो ये आपके बच्चों से संबंधित प्रॉब्लम देता है, उनके एजुकेशन से रिलेटेड प्रॉब्लम आपको दे सकता है। तो तीसरे पद पर भी आपके घर का मेन गेट बिल्कुल भी नहीं आना चाहिए। अब आते हैं वेस्ट डायरेक्शन। 0 डिग्री जब हम वेस्ट की बात करते हैं, तो उसके ये जो 2 द्वार हमें मिलते हैं, 2 पद हमें मिलते हैं, जो एक वरुण का पद है, वरुण देवता का पद है, और एक शनि का पद है, तो इन दोनों ही द्वार पर हमारे घर का मेन गेट हम अगर बनाते हैं, तो ये हमें प्रॉफिट देता है, ये हमें गेन्स देता है, और ओवरऑल प्रोस्पेरिटी हमारे जीवन में लेकर आता है। तो वेस्ट डायरेक्शन में चौथा और 5वां पद अगर आपको मिलता है, तो यहां पर आप अपना मेन गेट बना सकते हैं। पश्चिम दिशा के 6ठे और 7वें पद पर जो हमें वायव्य कोण और पश्चिम दिशा के बीच का स्थान मिलता है, इसे डिप्रेशन की डायरेक्शन कहा जाता है, इसे रुदन की डायरेक्शन कहा जाता है। तो कभी भी इस पद पर भी आपके घर का मेन गेट, मेन एंट्रेंस नहीं होना चाहिए। तो 6ठे और 7वें पद पर भी कभी भी आपको आपके घर का मेन गेट नहीं बनाना है। यहां बनाते हैं तो हमेशा लड़ाई झगड़े रहेंगे, आप बहुत ज्यादा डिप्रेस रहेंगे, आपको मानसिक तनाव बहुत ज्यादा रहेगा, आपका किसी से बात करने का मन नहीं करेगा, फाइनेंशियल लॉसेस तो होंगे, झगड़े भी लोगों से होंगे। अब नॉर्थ वेस्ट में हमें 2 पद मिलते हैं, N8 मिल जाता है, और उत्तर दिशा से जो पहला पद आता है वो हमें मिल जाता है। तो क्या यहाँ पर द्वार बनाना चाहिए? नहीं, दोनों ही बहुत खराब है। तो यहाँ भी आपके घर का द्वार नहीं आना चाहिए, मेन गेट नहीं आना चाहिए। देखिए, नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में 2 पद मिलते हैं, दूसरा और तीसरा, तो क्या यहाँ पर बनाना चाहिए? यहाँ पर भी बिल्कुल नहीं बनना चाहिए। ये आपके सपोर्ट सिस्टम की डायरेक्शन है, ये बिना बात के झगड़े आपके जीवन में लेकर आएगी, और आपके लाइफ में जो भी आपका सपोर्ट सिस्टम है उसको खत्म कर देगी, उसको किल कर देगी, और मुकदमेबाजी को बढ़ाती है। जी, हमें ऐसे किसी ना किसी लिटिगेशन में फंसा देती है, जो लंबे समय तक चलता रहता है। आपने कुछ किया भी नहीं है, फिर भी लोग आकर आपको ही किसी ना किसी कोर्ट केस में फंसा देंगे। तो यहां पर भी आपके घर का मेन गेट नहीं बनाना चाहिए। अब ऑप्शन हमारे पास बहुत है, हम किसी भी दिशा में द्वार बना सकते हैं, लेकिन बस हमें पता होना चाहिए कि उत्तर के वो कौन से पद है जो हमारे जीवन में सुख समृद्धि लेकर आएंगे। इसी तरीके से हमें ईस्ट डायरेक्शन में 3 पद मिल जाते हैं, तीसरा, चौथा और 5वां पद हमें मिल जाता है। ये सूर्य की डायरेक्शन है, यहाँ पर हम अपने घर का मुख्य द्वार बना सकते हैं। इसी तरीके से दक्षिण में हमें 2 पद मिल जाते हैं, 2 गेट बनाने के ऑप्शन मिल जाते हैं, और वेस्ट में भी हम 2 पदों पर अपने घर के मेन गेट को बना सकते हैं। घर हम बार बार नहीं बनाते, और ये भी संभव नहीं होता कि करोड़ों रुपए लगाने के बाद घर के मेन गेट को या मेन एंट्रेंस को ही चेंज करते रहे। कि आज हमें किसी ने बता दिया कि नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन का जो मेन गेट है वो बहुत अच्छा होता है, लेकिन कुछ समय के बाद जब वास्तु दोष हमारे घर में होने लगते हैं, एक्सीडेंट्स होने लगते हैं, फाइनेंशियल लॉसेस हमें होने लगते हैं, और जब हम किसी वास्तुविद को दिखाते हैं, उनसे पूछते हैं कि क्या ये हमारा एंट्रेंस सही था, और तब निकल कर आते हैं इन दिशाओं में गलत पदों पर बने हुए आपके एंट्रेंसेस। तो अच्छा है कि आप कोई भी घर बनाने से पहले ही किसी अच्छे वास्तुविद को कंसल्ट करें, और उनको, जिनको नॉलेज है पदों की, देवताओं की, उन्हीं से अपने घर का वास्तु कराए, तो वो आपको बता पाएंगे कि पूर्व दिशा में किस देवता के पद पर आपके घर का मेन एंट्रेंस बनाया जा सकता है, और साउथ में वो कौन सी दिशा है, दक्षिण दिशा में वो कौन सा द्वार है जो आपके जीवन में सुख समृद्धि भर सकता है। तो इस तरीके से हमें चारों दिशाओं में गेट बनाने की बहुत सारे हमारे ऑप्शन मिल जाते हैं। सिर्फ जानने की हमें ये कोशिश करनी है कि किस पद पर हमारे घर का मेन एंट्रेंस आ सकता है। ये सब जानकारी आपको भी होनी चाहिए। तो बस इसी तरीके से मेरे वीडियो को सपोर्ट करते रहिए, देखते रहिए। मैं लेकर आती रहती हूँ आपके लिए वास्तु से, न्यूमरोलॉजी से और एस्ट्रोलॉजी से जुड़ी हुई जानकारी। मैं डॉक्टर नीतू वशिष्ठ। जानकारी अगर अच्छी लगे तो चैनल को लाइक शेयर करना बिल्कुल भी ना भूले, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो आज ही चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे जो भी वीडियो मैं बनाती हूँ वो आप तक जरूर पहुंच जाए। राधे।